नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ आज हम टॉपिक लेके आए हैं जीपी ऐप के बारे में। तो जीपी ऐप पर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में और अदर सोशल साइट्स पर अपने बहुत सारी जिज्ञासाओं को, अपने बहुत सारी समस्याओं को इंगित किया, जिनमें से दो समस्याएं सबसे ज़्यादा निकल के आई हैं। एक कॉलेज मैपिंग के संबंध में कि कॉलेज मैप में समस्या आ रही है, अर्थात कॉलेज के नाम को मेंशन करने में समस्या आ रही है, और दूसरी कि जो स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं वहाँ के हेडमास्टर से हमको नंबर मिलेगा या हमारे कॉलेज के नोडल द्वारा, प्रभारी द्वारा नंबर मिलेगा या डाइट के नोडल द्वारा नंबर मिलेगा। तो आज हम इन्हीं विषयों पर लेकर चर्चा करते हैं, आपसे बात करते हैं और इन सभी विषयों का संपूर्ण हल आपको देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कॉलेज के नाम को लेकर। तो जो साथी, जो भी दोस्त, प्रशिक्षु हमारे वो नया जीपी ऐप पर आप इंस्टॉल कर रहे हैं और अपना प्रोफाइल डेवलप कर रहे हैं, तो आपको उसी समय कॉलेज का जो है कॉलेज मैपिंग का ऑप्शन मिलता है। तो आप वहां अपने कॉलेज का नाम मेंशन कर दीजिए। और जो हमारे पुराने साथी हैं, जो भी पुराने साथी हैं, और वो जब कॉलेज मैपिंग की तरफ जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जब आप अपना जीपी ऐप ओपन करते हैं तो नीचे सबसे दाहिनी तरफ आप देखेंगे माई प्रोफाइल का ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है। तो माई प्रोफाइल को आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके सामने जो माई प्रोफाइल ओपन होता है उसमें आपका नाम, जेंडर, पर्सनल टाइप, मोबाइल नंबर, प्रेफर्ड लैंग्वेज, कॉलेज, नंबर ऑफ स्कूल एडेड, नंबर ऑफ विजिट्स और लॉगिन टाइम एंड डेट देता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐप देगा, और कैप्चर लोकेशन, ये आपको पोजीशन पूरा देता है। तो यहाँ जो हमारे पुराने साथी जीपी ऐप पर काम कर रहे हैं और उनको कॉलेज मैपिंग में अर्थात कॉलेज को मेंशन करना है, तो वो करेंगे क्या? जहाँ आपका लिखा हुआ है कॉलेज, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उस पे NA लिख के आएगा। तो ये आप देखिए कॉलेज के सामने, यानी जितने भी एडिट के ऑप्शन होते हैं नाम से लेकर और कॉलेज तक, उसके सामने आप देखिए दाहिनी तरफ ग्रीन कलर में आपको जो पेंसिल नुमा एडिट का सिंबल दिया हुआ है, आप कॉलेज को एडिट कर देंगे। तो यहां आप देखिए चूज डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले क्या आएगा? चूज डिस्ट्रिक्ट कॉलेज मैपिंग में। तो आप अपने जिले का नाम, जैसे मैं प्रतापगढ़ से हूं, तो जैसे ही हमने प्रतापगढ़ लिखा, देखिए PRATA ही लिखा, अब यहीं से हम प्रतापगढ़ सिलेक्ट कर लिए। अब पूछता है चूज कॉलेज, तो आप चूज कॉलेज करेंगे तो हम यहां पर एक कॉलेज का नाम लिख रहे हैं, चूंकि मैं तो डमी में दिया हूं। आप नाम लिखेंगे तो वो नाम आपका यहां शो करेगा। जैसे हमने यहां पर कॉलेज का नाम मेंशन किया, गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा चिलबिला आया, हमने गोकुल सिंह स्मारक विद्यालय को सेलेक्ट कर दिया। ये तो हमने एक डमी डाटा आपको दिया। इसी तरह आप कॉलेज, अब यहां एक स्थिति और बनती है, अगर आपका कॉलेज यहां मेंशन नहीं है, ऐप पर एंट्री नहीं है, तो वहां आपके कॉलेज का नाम शो नहीं करेगा। तो यहां जैसे ही कॉलेज का नाम शो करेगा, आप सेव का बटन कर देंगे तो आपका स्कूल गोकुल सिंह महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ ये आपका मेंशन किया, यानी शो कर दिया।
अब यहां एक स्थिति आपकी और बनती है, वह है आपकी स्थिति कि आप जब यहां कॉलेज पर स्कूल का नाम लिखते हैं तो स्कूल के नाम में यदि स्पेलिंग मिस्टेक होगी उस समय भी आपके सामने वह कॉलेज शो नहीं होगा। तो आप अपने कॉलेज से किस नाम से उन्होंने डाइट के माध्यम से अपने कॉलेज को रजिस्टर किया हुआ है उस स्पेलिंग के साथ आप उसको मेंशन करेंगे, आपका कॉलेज शो करने लगेगा। यदि किन्हीं कारणों से अभी कुछ कॉलेज के नाम प्रोफाइल पर नहीं शो हो रहे हैं तो वह कॉलेज के जो भी प्रभारी हैं वह डाइट के माध्यम से अपने कॉलेज को जीपी ऐप पोर्टल पर मेंशन कराने की कोशिश करें, एंट्री कराने की कोशिश करें, जिससे उनके यहाँ के प्रशिक्षुओं को वह कॉलेज जीपी ऐप पर वह शो होने लगे। तो एक समस्या ये, अब इसका निदान सिर्फ बहुत सरल कि यदि दूसरी इसी से संबंधित कुछ साथियों ने यह कमेंट में और विभिन्न सोशल साइट से सूचित किया कि सर हमारा कॉलेज गलत हो गया। अब जैसे कॉलेज गलत हो गया तो हम पुनः आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कॉलेज गलत हुआ और उस गलत हुए स्थिति पर आपने माई प्रोफाइल को खोला, उसमें देखिए कॉलेज का नाम गोकुल सिंह महाविद्यालय लिखा हुआ है। मान लीजिए हमको वो कॉलेज बदलना है, हमसे गलती हुई, फिर एडिट के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो देखिए फिर से वही प्रोसेस होगा, चूज डिस्ट्रिक्ट मांगेगा। तो चूज डिस्ट्रिक्ट में आप जैसे PRATA लिखेंगे, देखिए आपका प्रतापगढ़ आ गया, हमने सेलेक्ट कर लिया और पुनः कॉलेज के नाम को मांग रहा है। देखिए हरिवंश महाविद्यालय चौसा कुंडा प्रतापगढ़ या यशोदानंदन हरिवंश महाविद्यालय प्रतापगढ़। तो हमने हमारा गोकुल गलती से हो गया और हमको यशोदानंदन सेलेक्ट करना था, तो हमने यशोदानंदन को क्लिक कर दिया और हमने सेव कर दिया। अब देखिए हमारा यशोदानंदन कॉलेज शो करने लगा। तो यदि आपकी त्रुटिवश गलत हुआ है और आप ने दूसरा स्कूल उस पर शेप कर दिया तो आप प्रोफाइल में जाकर माई प्रोफाइल के अंदर कॉलेज के सामने एडिट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो पुनः आपसे पूरा स्कूल मैपिंग का यानी डिस्ट्रिक्ट चूज करने को कहेगा, कॉलेज चूज करने को कहेगा और डिस्ट्रिक्ट कॉलेज सही सिलेक्ट करके और आप सेव कर दीजिए, आपका प्रोफाइल एडिट हो जाएगा। ये एक समस्या। दूसरी समस्या, कई साथियों ने यह अवगत कराया कि सर ज्वाइनिंग डेट शो नहीं कर रहा है। तो हम आपको यह बता दें कि ज्वाइनिंग डेट नहीं शो कर रहा है तो उससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और परेशान ना हो। यहां एक चीज यह ध्यान रखिएगा, जितनी बार भी आप डाटा एडिट करेंगे, जैसे कॉलेज को एडिट किया तो वापस आकर पुनः डाटा को सिंक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप सिंक नहीं करेंगे तो आपका एडिट डाटा पोर्टल पर सेव नहीं होगा। दूसरी चीज, कई साथियों ने पूछा है कि सर असाइनमेंट को कैसे अपलोड किया जाए, कैसे भेजा जाए। तो यहां आपको यह बता दें, पहली चीज असाइनमेंट के बारे में हम पूर्व में भी आपको वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं। तो आपको 5 सप्ताह की ट्रेनिंग है और 5 सप्ताह का असाइनमेंट अपनी फाइल में तैयार करना है। आप 5 सप्ताह के असाइनमेंट को तैयार कर लीजिए और अगर आपका कॉलेज या डाइट या जो कॉलेज और डाइट का सम्मिलित ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आपको निर्देश होता है तो उसी फाइल का यानी आपके असाइनमेंट का आप स्कैन कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए और पीडीएफ फॉर्म में उस ग्रुप में सेंड कर दीजिए, यदि आपके कॉलेज से या डाइट से कोई ऐसा निर्देश है। नहीं तो आपसे कॉलेज में और जो डाइट के स्टूडेंट हैं उनको डाइट में वो फाइल सबमिट करनी होगी। तो वो 5 फाइल
प्रति सप्ताह के हिसाब से आपको असाइनमेंट दिया गया है और उस असाइनमेंट के आधार पर अपनी फाइल को प्रिपेयर कर लीजिए। तीसरी समस्या, आपके ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका जो इंटर्नशिप का मार्क्स है 100 नंबर है, वह 100 नंबर कैसे मिलेगा। तो इसके लिए निदेशक महोदय का जो पत्र SCERT से आया था उसमें बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि वह 100 नंबर जिस स्कूल में, जिस प्राइमरी या अपर प्राइमरी में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां के हेडमास्टर द्वारा ही देय होगा। और SCERT के द्वारा अभी तक कोई भी प्रोफार्मा डेवलप नहीं किया गया, ना ही डाइट्स को भेजा गया। हाँ, ये डाइट के नोडल, डाइट के प्रिंसिपल्स और उनकी जो अपनी कमेटी है, उनके द्वारा यदि प्रोफार्मा डेवलप करके आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको उपलब्ध कराया जाता है, तो उस पर आप क्या करेंगे, उस पर आप अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं और वह अंक देगा स्कूल का हेडमास्टर। तो सभी प्रशिक्षु ये ध्यान दे दें कि जो भी आप काम किए हैं, जो भी आपका ट्रेनिंग में इंटर्नशिप वर्क हुआ है, उससे आप अपने स्कूल के हेडमास्टर को अवगत अवश्य कराएंगे। अन्यथा स्कूल हेडमास्टर का ये रिप्लाई आएगा, हमें तो पता ही नहीं। और पूर्व में SCERT का ये पत्र आ चुका है कि नोडल और डाइट प्रभारी दोनों को यह निर्देशित किया गया था कि आप प्रत्येक स्कूल के हेडमास्टर तक ये सूचना उपलब्ध कराएंगे। और मूल्यांकन एक समिति बनी थी और वह मूल्यांकन समिति जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग करने गए हैं वहां के हेडमास्टर से क्या करेगी, वहां से वह बात करके और बच्चों के विषय में जानकारी प्राप्त करेगी। और नंबर सिर्फ और सिर्फ स्कूल हेडमास्टर द्वारा ही देय होगा, ये विशेष ध्यान रखिए। तो इसलिए हम आपको पुनः एक बार ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यदि किसी प्रशिक्षु साथी ने अभी स्कूल हेडमास्टर से संपर्क नहीं किया तो कृपया वह स्कूल हेडमास्टर को अपने विश्वास में ले ले, उनको सारी सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनको भी अवगत करा दें कि हमने क्या क्या किया। एक अंतिम जो आपका आया हुआ है कि BL, ML और EL को कब करें, तो BL जो अभी कुछ प्रशिक्षु साथी ऐसे हैं जो अभी अब GP ऐप पर काम करना शुरू किए हैं, तो BL को हाउस होल्ड सर्वे भरने के बाद आप कर दें, ML को 15 से 20 दिन के पश्चात आप कर देंगे, हाउस होल्ड को भरने के 15 से 20 दिन पर। और जो EL है, एंड लाइन टेस्ट की बात करेंगे असेसमेंट की, तो वह 5वें सप्ताह की गतिविधि पूर्ण करने के पश्चात हम एंड लाइन को फिलअप करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।